जरूर करें, मगर हम कैसे चलें बाहर, हम क्या करें, पैदल चल के, साइकिल करने के साथ या ट्रांजिट यूज करना, हम सेफली ये चीजें कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीजें हमको शायद सोचनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है अभी। बाइक के साथ तुमको हेलमेट चाहिए, बाइक के साथ तुमको ये लाइट चाहिए। जो भी आज मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन अगर आप दिखाओगे मुझे, अगर मैं कुछ पूछूं, फिर मैं शायद आप लोगों को एक बेल या लाइट दूंगा आज। आज भी हम ये रिव्यू करेंगे, क्योंकि आधे तो प्रेजेंटेशन हमने पहले बात की थी, आधे प्रेजेंटेशन हमने आप लोगों को बताया कि साइकिलिंग का सेफ्टी तुम कैसे करते हो। हम रिव्यू भी करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि नई चीजें कौन सी हैं अब मिसिसागा में, रीजन ऑफ पील में। और अगर हम नहीं मिले पहले, फिर मेरा नाम ये है राहुल, मैं PMC पे काम करता हूँ। मेरी नौकरी है एक्टिव लिविंग में। मैं बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ, सीनियर्स के साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि तुम धीरे धीरे तुम ज्यादा पैदल चल सकते हो, तुम ज्यादा साइकिल कर सकते हो, तुम ज्यादा ट्रांजिट यूज कर सकते हो। और कौन से प्रोग्राम्स या सर्विसेज तुमको मिल सकते हो, तुमको मिलते हैं PMC से और ये डिफरेंट एजेंसी से, सिटी ऑफ मिसिसागा, रीजन ऑफ पील, ऑन्टारियो गवर्नमेंट। हर एक गवर्नमेंट और एजेंसी डिफरेंट सर्विसेज देते हैं, और हम ये PMC में जितना भी हम आपको दिखा सकते हैं कि ये सर्विसेज तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, उतना अच्छा। क्योंकि बहुत लोगों को उनको बस कभी किसी ने बताया नहीं कि ये सर्विसेज तुम्हारे लिए हैं, ये चीज़ तुमको मुफ्त में मिल सकती है। हम आज साइकिलिंग के बारे में ये फोकस करेंगे। और ये भी अगर आप कुछ सोचते हो मैंने नहीं बताया, जरूर मुझे पूछ लेना। और अगर मैं हिंदी इतने दिनों से बात नहीं करता, जरूर अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा मुझे ये भी बता देना। बहुत अच्छी है। हम PMC में ये प्रोजेक्ट जिसमें मैं काम करता हूँ, उसका नाम है मिसिसागा साइकिल्स, और रीजन ऑफ पील हमको फंडिंग देते हैं। अब 6 साल हो गए इस प्रोजेक्ट में, और जरूर हम होप करते हैं कि 7, 8 और 9 साल आ जाएंगे इस प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे तुम देखोगे एक साइड पे शायद कई लोग यहाँ पे लिंडा से मिले हैं। लिंडा है इस साइड, लेफ्ट साइड पे, और मैं लिंडा के साथ काम करता हूँ हर एक एज के साथ, अगेन यूथ, एडल्ट्स और सीनियर्स PMC के अंदर। आज हमने ये आधी चीजें शायद 1.5 साल पहले हमने ये बात की थी, वॉकिंग और साइकिलिंग और ट्रेन तुम कैसे यूज करो, तुम सेफली यूज करो मिसिसागा में। जब ज्यादा ठंड आती है, ये भी हम सोचते हैं कि कुछ तुम बदलो, कुछ तुम शायद ऐसे कुछ पहनो जिसमें लोग ज्यादा तुम विजिबल होते हो। जब ज्यादा अंधेरा आ जाता है, तुम ज्यादा ध्यान ना चलो, बाइक करो, ट्रांजिट यूज करो। और फिर हम ये भी दिखाएंगे कि तुम बाहर जाके तुम क्या कर सकते हो मुफ्त में, खुशी से। मिसिसागा में, रीजन ऑफ पील में डिफरेंट पार्क्स, इवेंट्स होते हैं जो हम जरूर हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कभी नहीं जाते। और फिर मैं तो सोचता हूँ, मैं अपने पार्क में होता हूँ बर्फ में, सारे लोग कहाँ चले गए, अंदर बैठे हुए हैं। सोच रहा हूँ कि उनको बताना चाहिए कि तुम भी आ जाओ बाहर मेरे साथ। हर एक प्रेजेंटेशन में हम ये पूछते हैं कि तुम रीजन ऑफ पील से पहले तुम कहाँ पे थे और तुम कैसे चल रहे थे। तुम ज्यादा गाड़ी यूज कर रहे थे पहले, या मिसिसागा में आके तुम ज्यादा यूज कर रहे हो, ज्यादा पैदल चल रहे थे पहले, या यहाँ पे। कैसे चल रहे थे, कैसे मूव कर रहे थे, और आजकल तुम कैसे मूव कर रहे हो। शायद अगर 2-3 लोग बताना चाहते हैं, हमको बता दो कैसे पहले तुम चल रहे थे मिसिसागा के आने से पहले। बता दो। कहाँ? कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे। हाँ। और लेकिन उसके बाद जर्मनी में हुए, वहाँ पे भी साइकिल पहुँच लाते हैं। अच्छा, जर्मनी में। हाँ, वो बच्चों को स्कूल भी लेके जाना, बच्चों का अपना स्कूल होता है तो छोड़ के जाना, लेने जाना, वो अपने साइकिल पे, मैं अपने साइकिल पे, ऐसे ही होता था वहाँ पे, नॉर्मल ही है। फिर बाद बच्चों के साथ घूमने जाना तो भी साइकिल लेके, साइकिलिंग बहुत करना। मिसिसागा में कैसे? मिसिसागा में नहीं किया, बस गाड़ी में। अच्छा, कोई और? और पहले कैसे था और अब कैसे? तो फिर अपना कैबिन शुरू हो गई ना, तो घरों के पास आधा तेल गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो मेरी गाड़ी एक बार किसी ने आके खराब कर तोड़ दी हुई, पता नहीं। फिर उसको हमने देना दिया कि हमने छोड़ कर अभी यहाँ पे ये चोरियाँ हो रही हैं,
तो कहती हूँ ये हमारे आ रही गाड़ी को कर माइक आगे रख लीजिए, आगे मुंह के आगे। और ना साथ में ये भी आ रहा था कि कुछ लोगों ने जो चोर उचक्के हैं कुछ ऐसा मैसेज डाल दिया कि सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ बाहर रखिए या ताले की चाबी दे बाहर रखिए और हम कुछ नहीं कहेंगे, हम अपनी चीज़ लेके चले आएंगे। ये आया था वो फिल्म में आया था, सुना था ये चीज़ भी। तो फिर मेरी गाड़ी तो तोड़ दी थी किसी ने, तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं चलो ये हो गया शुरू, साइकिल शुरू कर दी, लेकिन साइकिल बच्चे चलाते थे। फिर मैंने कहा नहीं बा इस स्टेज में नहीं, बच्चों को चलाएंगे, साइकिल मैंने पहले चलाई थी। आपको भी मिलना चाहिए साइकिल। अब तो बात पर वो है ना, ये केवल आ गया कि हमें जाना है और ऊबर कर देते हैं थोड़ी। ये जो राइड शेयरिंग बोलते हैं ना, बिल्कुल ऑफिस से काफ़ी दूर है, घर में एक घर से ये दूर है। मैं फिर ऐसे ही आती हूँ, थोड़ी सी कर ली गाड़ी और उसके बाद मैं फिर ऊबर करती हूँ। थैंक यू सो मच। राहुल मैंने साइकिल बहुत चलाया है। आपको तो माइक भी नहीं जरूरत। और यहाँ पर तो सिर्फ फन के लिए। मैंने बैक होम पे जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, तो फिर जहाँ मतलब मुझे जैसे 9 स्कूल ऐसे मिल गए थे जो इंस्पेक्शन करनी होती थी कभी, तो मैं जब गांव में जाती थी वहाँ तो मैं चल जाती थी बस पे कुछ है, लेकिन आगे गांव टू गांव जो है ना वो फिर मैं साइकिल पे जाती थी। तो हाँ, तो यहाँ आके फिर फन से जैसे थोड़ा हाँ घूमने के लिए चला लिया मैं, लेकिन जो जो भार ज़्यादा होता गया फिर मैंने देखा भी अब साइकिल भी चीखना चिल्लाना शुरू हो गया है, तो फिर मैंने बंद कर दिया। क्या बता, साइकिल तो बहुत चलाया, बहुत गिर के चलाया। हाँ जी, चंडीगढ़ बहुत साल चलाए, उसके बाद अब छोड़ दिया। 13 साल के बाद दोबारा चलाए, उसके बाद कम से कम 40 इयर्स से चलाए। हम पर्सनली इधर तो बाइक वॉक आती हूँ, कभी कभी बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने ना इंडिया में चलाई है और वहाँ पे तो काफ़ी चलाई, साइकिल पे आना जाना। और यहाँ मिसिसागा यहाँ के एक बार चलाई थी बस, फिर मैं अच्छा लगा। फिर अब सब मुझे ये बताओ कि अगर तुमको कुछ भी मिल सकता था ताकि तुम यहाँ पे साइकिल कर सकते हो, क्या क्या तुमको चाहिए? साइकिल ऑफ कोर्स साइकिल तो चाहिए, मगर साइकिल के साथ तुमको क्या चाहिए? शायद तुमको घर के साथ एक ट्रेल चाहिए, शायद तुमको एक बाइसिकल चाहिए जिसमें 3 व्हील्स होते हैं, सिर्फ 2 नहीं 3, ताकि और ज्यादा स्टेबल हो, तुम गिर नहीं सकते, या इलेक्ट्रिक साइकिल, या शायद तुमको बस चाहिए कि पता नहीं, शायद कोई दोस्त आपके साथ बाइक करे, ऐसे कुछ है ना। क्या कौन सा हम बोलते हैं इंसेंटिव आपको चाहिए ताकि तुम अभी इसी दिन तुम साइकिल शुरू कर सकते हो? क्या आपको सबसे जरूरी शायद 1 या 2 चीजें अगर तुम सोच सकते हो? यहाँ पे साइकिल ना चलाने का एक रीज़न मैं ये फील करती हूँ कि वहाँ पे ना, जैसे इंडिया में तो था वैसे जैसे भी था, इतना रश नहीं हुआ जब हमने इंडिया छोड़ा, लेकिन जर्मनी में आके वो सेफ्टी बहुत है वहाँ पे। हर सड़क पे उन्होंने बाइसिकल का बनाया ही हुआ है और nobody dares to like come on that place। तो यहाँ पे मेरे को ना वो सेफ्टी नहीं फील होती। So otherwise I love to like go anywhere I want to go. I want to lane go by is bicycle, not everywhere, but not everywhere. And secondly I feel कि वो कभी कहीं पे भी स्टॉप हो जाता है जब साइकिल चला रहे होते हो, आगे पता नहीं कि अब क्या करें, पहले ट्रेल का फिर साइडवॉक फिर कुछ नहीं। वो बस तो ये इसलिए मेरा ना चलाने का मेन रीजन ये भी है कि यहाँ पे वो सेफ्टी नहीं है। और कोई और भी ऐसे सोच रहे हैं सेफ्टी का मुसीबत? आप भी सेफ्टी का फील करते हैं या गाड़ियाँ चलाने में दिल करता है, साइकिल के लिए। अच्छा, तो फिर दिल साइकिल का कैसे लगाएं? दिल तो लगाएं। वही घर में भी 3 साइकिलें पड़ी हैं, बच्चे ने चलाते हैं, स्कूल चले आते हैं पड़ी होती खाली। अगर मैं ये बताऊं कि शायद एक दिन गवर्नमेंट तुमको ये ऑफर देते हैं कि तुम नई साइकिल खरीदो और हम तुमको वापस देंगे आधा पैसा, फिर तुम मोर लाइकली होगे कि तुम साइकिल करोगे? नो, नहीं। अगर वो
not a problem. हाँ जी। Safety is an issue. अगर वो ट्रेल्स बनाए घर से ग्रोसरी स्टोर तक सिर्फ साइकिल के लिए, तब तुम चलाओगे शहर। अगर ये ट्रेल सड़क के साथ है फिर ज्यादा मुश्किल होएगा या ज्यादा आसान? क्योंकि कभी कभी वो ट्रेल ऐसे लगाता है कि ट्रेल यहाँ पे है, खेत के साथ पता नहीं कहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, मगर तुम सड़क के साथ तुम नहीं चला सकते। कभी कभी वो सिर्फ सड़क के साथ करते हैं और वहाँ पे ज्यादा कभी कभी गर्मी लग सकती है, कभी कभी ऐसे ऐसे इतना अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी तुम्हारे एक बिल्कुल साथ है। सो आप लोगों में से तुमको क्या पसंद है ज्यादा? अगर तुम गाड़ियों के साथ हो जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, फिर बाइक चलते हैं, फिर गाड़ी, या जहाँ पे शायद ये ऐसे इन्वायरमेंट में जैसे तुम ट्रेल में हो, ज्यादा पसंद ट्रेल में? ट्रेल पसंद है क्योंकि ट्रेल की एक मुश्किल बात है कि ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा ऊपर नीचे होता है ना, सो ये भी एक मुश्किल बात है। तो ये अब हमें सीखना पड़ेगा, मान लो लेते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। हाँ जी। और ये एक और बात पूछनी है, अगर वो क्लासेस दें मुफ्त में, अगर सिटी ऑफ मिसिसागा ये बोले कि तुम सब मिलो हमारे साथ यहाँ पे रिवर ग्रोव पे, हम बाइक आपको देंगे, तुम आ जाओ बस अपने आप, हम हेलमेट्स प्रोवाइड करेंगे, साइकिल प्रोवाइड करेंगे और हम आपको सिखाएंगे, हम एक साथ ग्रुप में जाएंगे, हम एक साथ साइकिल करेंगे धीरे से, आसानी से, कोई यहाँ पे फ्लैट सा ट्रेल जहाँ पे तुम शुरू कर सकते हो, फिर तुम शायद जाओगे। कौन आएंगे? हाँ। सो एक्चुअली सिटी ऑफ मिसिसागा अभी ये सोच रहे हैं कि इस साल वो कोशिश कर रहे थे कि वो एक एडल्ट साइकिलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए, जहाँ पे वो एडल्ट्स को सिखा सकते हैं या फिर से सिखा सकते हैं जो बहुत सालों से साइकिल नहीं चलाए, कि तुम फिर से चलाओ हमारे साथ। वो बाइक्स देंगे बोरो करने के लिए, लोन के लिए, और वो हेलमेट्स भी देंगे और वो सिखाएंगे। सो इस साल तो नहीं शुरू हुआ, मगर स्प्रिंग में शुरू होएगा 2026 में छोटा सा प्रोग्राम, और वो देखेंगे किन का इंटरेस्ट है, क्या क्या चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत लोग जो पीएमसी पे आते हैं हमारा साइकिलिंग प्रोग्राम तो जरूर वो मजा से सुनते हैं, मजा से सोचते हैं कि हम कैसे ज्वाइन करें, मगर वो ये बताते हैं कि मैं तो 20 सालों से नहीं साइकिल चलाई, या मुझे तो डर लगता है मिसिसागा में, इंडिया में, चाइना में, इतने शहरों में उन्होंने पहले चलाया था और यहाँ पे नहीं चलाते। सो ये एक बात मैंने शुरू करनी थी कि हम ये जो हमारे मेमोरीज में है, ये इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि जरूर आप लोग तो मुझे लगता है सब चला तो सकते हो, अगर ठीक सा बाइक या ठीक सा ट्रेल हम बनाए। सो उस माइंडसेट के साथ हम अब सोचें कि हम कैसे चला सकते हैं जब हम फिर से शुरू करेंगे मिसिसागा में। और ये तो हमने पहले से बात की है। सो एक रीजन में से 10 गुना कि हम क्यों साइकिल चलाएं, या हम क्यों पैदल चलें, या ट्रेन से चूज करें, और ये चीजें आप धीरे धीरे बदल रहे हैं कि ज्यादा और अच्छा हो रहा है कि हमको नए प्रोग्राम्स मिल रहे हैं ताकि ट्रेन से ज्यादा सस्ता हो जाए, हमको नए प्रोग्राम्स मिल रहे हैं जैसे हम साइकिल और सस्ता खरीद सकते हैं, या हम ट्रेनिंग मिल सकती है, और गाड़ी तो हर साल इंश्योरेंस के साथ, फ्यूल के साथ ज्यादा ऊंचे जाता है ना। सो ये तो चीज है पैसे की, और इतना जरूरी नहीं है सबके लिए, मगर ये भी सोचो कि अगर तुम बच्चों परिवार के साथ बात कर रहे हो, तुम जरूर ये चीजें सोचो कि तुम क्यों नहीं साइकिल चलाते अभी। पैसा तो है एक चीज, और हर एक चीज तो इतनी महंगी है आजकल। सो शायद साइकिलिंग के साथ जो अभी लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ मिसिसागा में, वो इस बात से साइकिल थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, या दिन में थोड़ा सा साइकिल कर सकते हैं। और जरूर हेल्थ, हम सब तो ये बात तो करते हैं कोविड के साथ कितनी मुश्किल हो सकती है कि हम अगर ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करें, हम ज्यादा ठीक से नहीं खाएं, या हम ज्यादा बाहर नहीं जाएं, स्पेशली विंटर में, बर्फ का सीजन में, फिर हमको ये बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी के साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे इंडिया में होते हैं डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये चीजें है ना, अस्थमा बहुत लोगों को होता है, मेरे परिवार को सबको है अस्थमा, और वो बहुत कम बाहर जाते हैं। सो अगर तुम ये सोच सकते हो कि मैं उठ के इतना अच्छा तो नहीं लगता, मगर मैं शायद बस 20 मिनट के लिए थोड़ा सा घूमता हूँ, शायद मैं आज पैदल चलूंगा, शायद 1 महीने में मैं कोशिश करूंगा मेरे बेटा बेटी के साइकिल में बोरो करके वो 10 मिनट के लिए करूंगा, 5 मिनट के लिए, और धीरे धीरे हम थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। सो ये जरूर बर्फ के सीजन में, फॉल और विंटर में सोचो कि हम क्या बाहर कर सकते हैं, क्या हम ग्रुप में कर सकते हैं,
क्या हम कम्युनिटी सेंटर में कुछ कर सकते हैं ताकि ये फिजिकल एक्टिविटी कभी रुके नहीं, क्योंकि जब रुकते हैं फिर सब कुछ शुरू हो जाता है जो होता है ये बॉडी का एजिंग, बॉडी का डिजीज। और ये भी है मुश्किल बात कि मिसिसागा में ऑफ कोर्स हम बोल रहे हैं कि हमको इतना अच्छा नहीं लगता साइकिल चलाना, क्योंकि इतनी गाड़ियां हैं, बहुत कम जगह है जहां पे हम साइकिल चला सकते हैं। फिर भी जब हम बाहर जाते हैं वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। हमारी एनवायरनमेंट इतनी ज्यादा हमारी एनवायरनमेंट होती है ऐसे जैसे जहाँ पे ज्यादा ट्रीज होते हैं और पार्क्स अगर हम यूज करें। अगर हम ये पार्क्स में नहीं जाएं, अगर हम ये ट्रेल्स को नहीं यूज करें, फिर वो नहीं बनाते, वो नहीं मेंटेन करते, वो ज्यादा और ज्यादा जगह ऐसे बनाते हैं ताकि तुम कुछ खरीदो। शॉप्स, कॉन्डोमिनियम्स, सड़कें, ये तो सारी जगह अब है, हमको पता है। मिसिसागा में या ब्रैम्पटन में हम देखते हैं हर साल के बाद ब्रैम्पटन में जहाँ पे पहले कोई फार्म था अब कोई बिल्डिंग है या कोई दुकान है। ये भी अच्छी चीज है, मगर हमको ये भी सोचना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए, है ना। खाने की जगह जरूरी है और जहाँ पे खाना बनाते हैं वो भी जरूरी है ना। और जहाँ पे हम खेलते हैं बच्चों के साथ स्कूल में वो जरूरी है, और जहाँ पे हम नेचर में खेलते हैं, घूम सकते हैं मुफ्त में, वो भी जरूरी है। सो अगर हम ये चीजें नहीं सोचें फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद चले जाते हैं। सो जरूर हमारा एनवायरनमेंट जितना भी हम यूज करें उतना भी हम उसको कैसे बोलते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन के एंड में मैं दिखाऊंगा कि तुम एक साथ कैसे वॉलंटियर कर सकते हो। कभी कभी ये इवेंट्स बनाते हैं मिसिसागा में, टोरंटो में, हर एक जगह में जहाँ पे तुम ट्रीज को, ट्रेल्स को तुम उनकी मदद कर सकते हो। और एक प्रोग्राम ऐसे है, मैं दिखाता हूँ। और फाइनली कन्वीनियंस, ये हमने अभी बात की थी कि ट्रेल्स की मुसीबत है कि कभी कभी एक ट्रेल होता है सड़क के पास, कभी कभी साइड वॉक होता है, कभी कभी तुम ट्रैफिक लाइट पे शुरू करते हो और उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ सड़क है। सो ये एक जरूर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तुम गाड़ी में हो, इमेजिन अगर तुम गाड़ी में कहीं जा रहे हो और ट्रैफिक लाइट के बाद सड़क खत्म हो जाती है, तो क्या करोगे? घास पे जाओगे? नहीं। मगर ऐसे हमने बनाया है कि जब तुम पैदल चलते हो या साइकिल से चलते हो, कभी कभी बस कुछ नहीं होता, खत्म। थोड़ा सा डर्ट होता है या ग्रेवल या बाइक लेन, इतनी चौड़ी से इतनी चौड़ी। और हर एक जगह में सिटी में थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बहुत लोग यूज नहीं करते या बहुत लोग पूछते नहीं कि ऐसे क्यों है। अगर तुम पूछो शायद वो बोलेंगे ओह हमको नहीं पता कि कोई ऐसे यूज कर रहा है, हमको तो नहीं मालूम कि यहाँ पे लोग गाड़ी के बिना चलाते हैं। सो ये कन्वीनियंस की चीज अभी बहुत अच्छी नहीं है, मीनिंग कि गाड़ी सबसे कन्वीनियंट चीज है और ऑफ कोर्स इसलिए हम यूज करते हैं। और हमारे हाईवेज, हमारे सड़कें, सारी जगह है, मगर ये भी बहुत महंगी चीज है। हमारे सड़कें, हमारे हाईवेज हम पे करते हैं इन चीजों के लिए। और अगर हमारी पॉपुलेशन में से शायद 10% लोग ट्रांजिट यूज करेंगे, फिर हम सब के लिए कम पैसा हम देंगे, क्योंकि सड़कों, हाईवेज, ये पार्किंग लॉट्स, ये सब हम हर साल फिर से बनाते हैं, फिर से मेंटेन करते हैं, बर्फ की वजह से, बारिश की वजह से। सो साइकिल के लिए बहुत कम ये मेंटेनेंस की जरूरत है। सो ये भी हम कन्वीनियंस बना सकते हैं अगर हम शुरू करें इनको यूज करना। चलो, ये पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए अगर तुम यहाँ पे पहले मेरे साथ थे जब मैंने ये प्रेजेंटेशन की थी, तुम शायद मुझे बता सकते हो कि मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछता हूँ। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक दो चीजें कि तुम कैसे क्रॉस करो। ऑफ कोर्स जब तुम क्रॉस करते हो ट्रैफिक लाइट पे, तुमको कब क्रॉस करना चाहिए? ग्रीन लाइट हो। हाँ, दूसरी साइड पे ग्रीन और आपकी साइड पे ये क्रॉसिंग सिग्नल। सो ऐसे वाला जो हाफ होता है, अगर ये शुरू हो गया, क्या तुम क्रॉस कर सकते हो? नो, नहीं, करना नहीं चाहिए। अगर बहुत छोटी डिस्टेंस है फिर शायद कर लो जल्दी से। और ये नंबर का मतलब क्या है? कितने सेकंड्स बचे हुए हैं जब तक क्रॉसिंग खत्म। और हमारे अंकल ने यहाँ पे बताया था कि अगर तुम साइकिल क्रॉस कर रहे हो, तुम कैसे क्रॉस करो? साइकिल के साथ पैदल चल के, उतर के, एक्सेप्ट
एक दूसरी भी जगह है जहां पे तुम क्रॉस कर सकते हो चल के, चलाने के साथ। तुम उसका नाम याद है किसी को? सी से शुरू होता है, उसका नाम है क्रॉस राइड्स। और ये अब आपने शायद देखा हुआ है रीजन ऑफ पीएल में मिसिसागा में ऐसे बना रहे हैं जहां पे तुम साइडवॉक के साथ एक क्रॉसिंग होती है साइकिल के लिए, और वहां पे तुम छोटी छोटी सी लाइट्स देखते हो, ग्रीन बाइक, येलो बाइक, रेड बाइक, है ना? शायद देखा हुआ है। और ये अब वो ज्यादा जगहों में डाल रहे हैं जहां पे ट्रेल्स होते हैं, और इन जगहों में क्रॉस राइड्स के साथ तुम चला सकते हो साइकिल। ये भी एक अच्छी चीज है कि उन्होंने लाइट्स के साथ एक चीज अभी रिसेंटली, बस 1 ही साल पहले उन्होंने बदल दिया है। शायद आप लोगों ने देखा था जब तुम पैदल चलते हो, लाइट्स में क्या होता है, टिपिकली जब तुम लाइट में क्रॉस करते हो, तुम रुके हुए हो, है ना? तुम बटन को प्रेस करते हो और लाइट पहले रेड फिर ग्रीन, और तुम क्रॉस करते हो इस सिग्नल के साथ। अब एक उन्होंने नई चीज डाली है। क्या चीज है? उन्होंने डिले बनाया ताकि तुम्हारे पास और टाइम हो। उन्होंने क्या किया? शायद आपने देखा हुआ है इंटरसेक्शन पे जहां पे तुम क्रॉस करते हो। सो अब उन्होंने मिसिसागा और ब्रैम्पटन में उन्होंने ये किया कि जब तुम क्रॉस करते हो इस इंटरसेक्शन पे, वो 5 या 6 या 3 सेकंड्स के लिए दोनों लाइट्स को रेड बनाते हैं ताकि कोई गाड़ी नहीं चल सकती। क्योंकि जब तुम शुरू करते हो यहां पे सबसे खतरनाक चीज होती है जब तुम शुरू करते हो और जब तुम खत्म करते हो, क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है, गाड़ी राइट टर्न लेते हैं। राइट टर्न से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं जब कोई पैदल चल के या साइकिल चल के क्रॉस करते हैं। और अब सिटी ने ये शुरू किया है कि राइट टर्न्स तो रेड लाइट पे हो सकते हैं, मगर जब दोनों रेड्स होते हैं फिर कोई नहीं चल सकता, सिर्फ जो पैदल और साइकिल चला रहे हैं। सो शायद आपने देखा हुआ इंटरसेक्शन पे सब रेड हो जाते हैं और सोच रहे हो मैं क्या करूं, मगर ये जो छोटी सी सिग्नल है वो सफेद हो जाती है, द वॉकिंग सिग्नल। सो सारे गाड़ी, ट्रक सब रुकते हैं और तुमको 5 सेकंड एक्स्ट्रा मिलता है जब तुम पैदल चल सकते हो राइट टर्न होने से पहले। उन्होंने ये अब किया सिंपल सा चेंज, क्योंकि लोग सिटी को पूछ रहे थे तुम ऐसे क्यों नहीं करते। 5 सेकंड गाड़ी का वेट करना, अगर हर एक लाइट पे ऐसा होए फिर इतने एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं गाड़ियों के लिए भी। कार्स हिटिंग कार्स या पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं पैदल चलते हैं या साइकिलिस्ट। और अब उन्होंने पूरी सिटी में शायद आधे इंटरसेक्शंस ऐसे उन्होंने बदल दिए हैं। सिंपल चीज थी कंप्यूटर के ऊपर, उन्होंने कंप्यूटर में ये बताया था कि तुम इनको रुको, रेड लाइट को रुको 5 सेकंड और ज्यादा। और इतनी सिंपल सी चीज अब इतने एक्सीडेंट्स कम हुए एक्चुअली मिसिसागा और ब्रैम्पटन में। और ऐसी चीज हमको जरूर सोचनी चाहिए कि हम कैसे बना सकते हैं ज्यादा सेफ्टी से, जहां पे भी हमको कोई सेफ्टी की मुसीबत है, सेफ्टी की कंसर्न है कि अगर मैं यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता ठीक से, अगर मुझे शायद कोई लोकल स्ट्रीट में ऐसे लगता है कि वो स्पीडिंग हो रही है गाड़ियों के साथ, फिर वो स्पीड बम्प्स डाल सकते हैं, फिर वो ऐसे लाइट को चेंज कर सकते हैं। सो इसका कोई नाम तो नहीं है अभी, मगर उन्होंने बेसिकली ये रेड लाइट को डिले किया है ताकि अब तुमको 5 या 6 सेकंड्स और मिल सकते हैं जब तुम क्रॉस करते हो। सो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी चीज लगी है, क्योंकि साइकिल के साथ कभी कभी तुम देख नहीं सकते कि कितनी जल्दी वो कार्स वापस आते हैं और कितनी जल्दी वो टर्न करते हैं। सो मेरे लिए और हमारे साइकिलिंग प्रोग्राम में ये बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने बस 1 साल पहले उन्होंने चेंज किया है पूरे सिटी में। यहाँ पे भी ये चीज उन्होंने अब ज्यादा किया है कि तुमको फाइन्स मिल सकते हैं। और फाइन्स क्या होते हैं? ये होते हैं अगर तुम ज्यादा स्पीड से चला रहे हो, अगर तुम अस्पताल के साथ, स्कूल्स के साथ या सीनियर्स रेजिडेंट्स के साथ तुम ज्यादा स्पीड से चलाते हो, फाइन्स मिल सकते हैं। और अब हमने तो न्यूज पे बहुत सुना है, ये है स्पीडिंग कैमरास या रेड लाइट कैमरास। अगर कोई गाड़ी कोई इंटरसेक्शन में जाते हैं बहुत स्पीड से, जहाँ पे कोई कैमरा लगाए हुए है, फिर तुमको फाइन मिल सकता है 300 से, अब तो ज्यादा है, अब तो 400-500 मिल सकता है फाइन, राइट। और ये फाइन्स तो ये सोल्यूशन तो नहीं है, मगर ये हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर है, ताकि तुम शुरू से तुम सोचो कहीं पे भी कैमरा हो सकते हैं, मैं स्पीडिंग नहीं कर रहा। सो ये भी चीज है ताकि हम जो पैदल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, हम सोच सकते हैं कि इन जगहों में जहाँ पे ऐसा साइन है लोग थोड़ा सा कम स्पीड करेंगे।
सो जरूर अगर तुम गाड़ी में हो ये देख के तुमको और ध्यान नाल चलाना चाहिए गाड़ी में, और देखना चाहिए कि यहाँ पे शायद और लोग पैदल चल रहे हैं, जैसे अस्पताल के पास बहुत ट्रांजिट होता है, बहुत लोग एंटर और एग्जिट करते हैं। सीनियर्स होम के साथ सेम चीज है। स्कूल बस के पास हमको ये रूल तो जरूर पता है पहले से, है ना। अगर कोई स्कूल बस रुके या शुरू करे ये स्टॉप साइन के साथ, कोई भी गाड़ी, कोई भी पेडेस्ट्रियन, कोई भी जो चल रहा है, कोई भी जो साइकिल कर रहा है, उनको भी रुकना चाहिए। जैसे कोई एम्बुलेंस या पुलिस कार, इट्स द सेम बस के साथ, स्कूल बस के साथ। और इसीलिए हम ये रूल बहुत एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि इस टाइम जब थोड़ी सी ठंड शुरू होती है, जब नया स्कूल ईयर शुरू हुआ है, बहुत कम लाइट होती है सुबह सुबह और शाम को। सो कभी कभी तुम ये छोटे बच्चे जो क्रॉस करते हैं सड़कों को, तुम देख नहीं सकते ध्यान नाल, कभी कभी वो आगे से या पीछे से आते हैं। सो जरूर ये भी सोचो जिससे भी तुम बात करते हो कि इस टाइम ईयर में डे लाइट सेविंग्स बस एक ही वीक में शुरू होएगा, कि और भी खतरनाक है जब कम लाइट होती है। ओके, साइकिलिंग के लिए हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, रीजनल फील्ड से मिलता है हमारा फंडर, और इन गाइडों में तुम शुरू कर सकते हो तुम्हारी साइकिलिंग जर्नी मिसिसागा में। सो जैसे भी हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे भी जरूरी है कि तुम लोग अगेन एक दिन में, एक साल में एक दिन, एक महीने में एक दिन, एक हफ्ते में एक दिन साइकिल को चलाओ, या घर के अंदर ये जो एक्सरसाइज बाइक्स हैं वो भी चला सकते हो, और ये बैलेंस और ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आ जाएगा। हेलमेट्स कौन पहनता है जब तुम साइकिल करते हो? जब तुम जर्मनी में थे या इंडिया में थे हेलमेट्स पहनते थे? नहीं, कोई नहीं पहनता। चाइना में भी कोई नहीं पहनता। यहाँ पे फिर भी जरूरी है, रिक्वायर्ड तो नहीं है। अगर तुम 18 साल से ज्यादा हो फिर रिक्वायर्ड तो नहीं है, मगर जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी ज्यादा हैं, इतना खतरनाक हो सकता है शायद अगर तुम इंटरसेक्शन पे हो और कुछ हो जाए। तो इसलिए मैं पहनता हूँ, हमारे प्रोग्राम में सब पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस इतनी गाड़ियाँ हैं। अब इंडिया और चाइना में भी है, तो शायद वहाँ पे भी उनको पहनना चाहिए। और हम आपको सिखा सकते हैं, सिटी ऑफ मिसिसागा भी नेक्स्ट साल सिखा सकते हैं, अगर तुम्हारे पास नहीं है हेलमेट, के कैसे पहनो ठीक से। इस गाइड में भी है सारी इंस्ट्रक्शंस कि तुम कैसे चलाओ और कैसे पहनो तुम्हारा हेलमेट और तुम्हारी बाइक। अगर बच्चे हैं, ये बस एक रिमाइंडर है, क्योंकि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं साइड वॉक पे चला सकता हूँ या नहीं। सो अगर तुम्हारे पास कोई बच्चा है तुम्हारी लाइफ में जो ये छोटे से बाइक्स हैं, उनकी टायर्स 20 इंचेस से कम, ये बाइक्स तुम साइड वॉक पे चला सकते हो। बच्चों की बाइक्स, ये BMX बाइक्स, ये साइड वॉक्स पे ठीक है। अगर तुम कोई एडल्ट बाइक यूज करते हो, फिर हम ये बोलते हैं हमारा प्रोग्राम में कि कभी कभी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर कोई ट्रेल नहीं है, शायद तुम डंडास पे हो या डिक्सी पे, क्या तुम सड़क पे चलाओगे? नहीं। सो हम ये बोलते हैं, अगर इन सड़कों पे जहाँ पे तुमको बहुत सेफ्टी कम लगती है, फिर वहां पे तुम दो चीजें कर सकते हो। नहीं तो तुम पैदल चला सकते हो बाइक, ऐसे इस पहले इमेज में, नहीं तो तुम धीरे धीरे चला सकते हो साइडवॉक के ऊपर, सिर्फ अगर कोई अदर ऑप्शन नहीं है। सो हमारे प्रोग्राम में बहुत न्यू कमर्स हैं, बहुत नए साइकिलिस्ट हैं। हम ये बताते हैं, क्योंकि जब तुम साइडवॉक पे चलाते हो, फिर तुम अब किसको हार्म कर सकते हो? वो होते हैं जो लोग पैदल चल रहे हैं, जिनके पास कोई बच्चा हो या कोई पेट हो। वो साइडवॉक्स पहले लोगों के लिए है जो पैदल चलते हैं। सिमिलरली जैसे जर्मनी या कहीं पे जाकर तुम साइकिलिंग ट्रेल देखो, वो सिर्फ साइकिलिंग के लिए है ना। सो साइडवॉक के रूल्स हैं कि तुम जरूर जो भी पहले पैदल चलता है, तुम उनको ज्यादा जगह दे दो, तुम उनको ज्यादा सेफ्टी दे दो और बाइक से उतर जाओ। आई होप कि सबको ये साइंस पता है। अगर तुम गाड़ी में हो, अगर ये साइन कभी देखो, सेम साइन होता है जब तुम बाइक चलाते हो। सो जो भी बाइक्स पे होते हैं, हमको भी ये साइंस, हमारे लिए ये भी साइंस बहुत जरूरी है कि हम पढ़ें और सोचें
कि हम भी एक व्हीकल हैं। जब भी मैं सड़क पे चलाता हूँ स्टॉप साइन। अब मैंने ये नई चीज़ शुरू किया है कि हम तो पहले बहुत बात करते हैं जो भी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पास बाइक नहीं है या तुम कुछ नया खरीदना चाहते हो, हमसे बात करो, हमको पूछ लो कि तुमको क्या चाहिए। क्या तुम घर से ग्रोसरीज के लिए जा रहे हो, क्या तुम ट्रेल्स में जा रहे हो, क्या तुम बर्फ में चला रहे हो। सो सीनियर्स के लिए मैंने ये 4 चीजें लिखी हैं कि तुम सोचो जब तुम बाइक खरीद रहे हो या बाइक के बारे में बस सोच रहे हो, तुम कैसे शुरू करो फिर से मिसिसागा में। ये एक चीज है, उसका नाम है स्टेप थ्रू फ्रेम्स। सो ये पहले इमेज, ये दोनों बाइक्स, इनके पास एक स्टेप थ्रू फ्रेम है। इसका मतलब है जब तुम बाइसिकल पे चलते हो और उतर जाते हो, तुम यूजुअली बहुत ऊंची से जाते हो, है ना। टांगों के लिए, पैरों के लिए, एंकल्स के लिए इतनी अच्छी चीज नहीं है, तुम गिर सकते हो। सो ये स्टेप थ्रू फ्रेम के साथ जैसे तुम एक छोटा सा, जैसे जब तुम सीढ़ियां के ऊपर जाते हो, छोटा सा स्टेप, बहुत आसानी से ये बाइक्स के साथ तुम चला सकते हो और उतर भी कर सकते हो। तो आसानी से चला सकते हो। इलेक्ट्रिक बाइक तुम बस ऐसे नहीं कर सकते कि तुम कुछ बटन प्रेस करो और तुम चलाते हो, वो होता है स्कूटर या मोटर बाइक। सो ई बाइक्स तुम बाइसिकल लेन में चला सकते हो, तुम ट्रेल पे चला सकते हो, तुम सड़क पे चला सकते हो, तुम साइडवॉक पे नहीं चला सकते। बाइसिकल तुम बस पे डाल सकते हो, बस का जो होता है बस के आगे वो रैक, तुम ट्रेन में डाल सकते हो, तुम सबवे में डाल सकते हो अगर छोटी सी बाइक या फोल्डिंग बाइक होती है। ई बाइक तुम ट्रेन पे सिर्फ तब डाल सकते हो जब जगह होती है, और सिर्फ वो ई बाइक्स जो उन्होंने बोला कि ये सबसे सेफ ई बाइक्स हैं। क्योंकि आपने न्यूज़ पे शायद सुना हुआ है कि ई बाइक्स में कभी कभी वो आग से बस खराब हो जाते हैं। ई बाइक का बैटरी कभी कभी एक्सप्लोड हो सकता है। तो ये जो होते हैं ई बाइक्स, शायद कॉस्को से या वॉलमार्ट से या अमेज़न से, ध्यान डाल सोचो कि कम पैसा कभी कभी ई बाइक्स के लिए बहुत मुश्किल बात बाद में आ सकती है कि वो बैटरी फेल हो सकती है। सो अगर तुम ई बाइक्स के बारे में सोच रहे हो, ये ई बाइक खरीदो कोई रेप्यूटेबल जगह से, कोई बाइक शॉप से, जहाँ पे उनके पास सबसे हाई क्वालिटी ई बाइक की बैटरी हो। ये सबसे जरूरी बात है। ई बाइक को मत खरीदो अगर बहुत सस्ती ई बाइक है फिर बहुत अच्छी नहीं है। बाइसिकल के लिए ये डिफरेंट बात है। सस्ती बाइसिकल जरूर मिल सकती है, सस्ती ई बाइक नहीं मिल सकती जो अच्छी होती है। और फाइनली मैंने ये बहुत आजकल ढूंढा और देखा, अब शुरू हो रहा है मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, कि तुम एडल्ट ट्राइक खरीद सकते हो। ये होता है 3 व्हील्स बाइसिकल, 3 व्हील का बाइसिकल। इन बाइसिकल्स के साथ तुम कभी कभी 2 लोग बैठ सकते हैं, तुम ग्रोसरीज डाल सकते हो पीछे से, और तुम बहुत बैलेंस से चला सकते हो। चलाता हूँ, नहीं तो मेरे पास रेगुलर बाइसिकल है, और मैं अभी आजकल सोचता हूँ कि माँ बाप के लिए मैं खरीद लूँ एक ट्राइसिकल, क्योंकि वो भी हम सब जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, जब हम कहीं और रहते थे, हम सब चलाते थे। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं फिर से, मगर कैसे, ये एक बात है। और अगर तुम और चलाना चाहते हो और घूमना चाहते हो, जब तुम्हारे पास ये ई ट्राइसिकल होगी, फिर तुम ये मिसिसागा का साइकिलिंग मैप तुम रेफर कर सकते हो साइकिलिंग मैप को, और वो नए मैप 1 साल में बनाएंगे, क्योंकि हर एक 2-3 साल नए ट्रेल्स बनाते हैं, नए प्रोग्राम्स बनाते हैं। सो इस मैप पे तुम ढूंढ सकते हो तुम कहाँ पे रहते हो और कौन से ट्रेल्स तुम्हारे घर के पास हैं जहाँ पे तुम साइकिल चला सकते हो। हम क्या आ सकते हैं, ओकविल से आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल है ओकविल से। सो ओकविल से सिर्फ एक ट्रेल है जहाँ पे लेक ओंटारियो है, उसके पास सिर्फ एक ट्रेल है अभी तक। और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ। तुम ये मैप पे देखो, हर एक सड़क पे कुछ नहीं। जब तुम ओकविल जाते हो या तो ब्रैम्पटन जाते हो या टोरंटो में तो बंद हो गया। टोरंटो में 2-3 ट्रेल्स हैं, ब्रैम्पटन में 1 है और ओकविल के साथ 1 है अभी तक। सोचो कितनी सड़कें के साथ तुम चला सकते हो और कितने ट्रेल्स के साथ तुम साइकिल चला सकते हो। ये है कन्वीनियंस का इश्यू, राइट। सो अगर तुम देखते हो कि तुम एक सड़क पे चलाना चाहते हो और वहां पे कोई बाइसिकल की लेन नहीं है या ट्रेल नहीं है, तुम क्या करो?
लोकल काउंसलर को फोन करो और उनसे बात करो, उनको बताओ, क्योंकि अगर वो ये बात नहीं सुने वो कभी नहीं करेंगे, वो कभी नहीं बनाएंगे, या 10-20 साल के बाद बनाएंगे। और ये है हमारा फंडर रीजन ऑफ पीएल। सो हमारा प्रोग्राम, उनके प्रोग्राम्स वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए वो इस वेबसाइट पे मिल सकते हैं, वॉक एंड रोल पीएल। और हम ये इंफॉर्मेशन इन गाइडों के ऊपर लिखा हुआ है और हमारे प्रोग्राम का जो पोस्ट कार्ड है उस पर भी लिखा हुआ है। सो अगर आप लोग चाहते हो तुम ये ले सकते हो प्रेजेंटेशन के बाद। बस 2-3 स्लाइड बचे हुए हैं। हाँ, ये एक बात है। सो कभी कभी मुश्किल होता है कि तुम काउंसलर को बस हर दूसरे दिन फोन करो, ऐसे शायद मत करो। कभी कभी मुश्किल होता है और कभी कभी वो उठाते नहीं मुझे ये पता है। सो अगर तुम फिर भी कुछ बात करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं कि हम कैसे बना सकते हैं ये मिसिसागा तुम कैसे मिसिसागा को चेंज कर सकते हो ताकि तुम साइकिल चला सकते हो। इस वेबसाइट पे जरूर जाओ, हर दिन, हर साल। इसका नाम है yoursay.mississauga.ca। इस वेबसाइट पे जो भी सिटी के पब्लिक कंसल्टेशंस होते हैं, जहाँ पे वो पूछते हैं कि इस बिल्डिंग में हम ये नई चीज बनाना चाहते हैं, इस सड़क को हम बदलना चाहते हैं और हम यहाँ पे बाइसिकल लेन डालें या नहीं डालें, या ये नया आर्ट पीस है या कोई नया प्रोग्राम है, हर एक ये कंसल्टेशन एक वेबसाइट पे वो लगाते हैं और इसका नाम है yoursay.mississauga.ca। सो मेरे लिए ये बहुत कन्वीनियंट है। जब कोई साइकिलिंग की न्यूज़ आती है, कोई ट्रांजिट की न्यूज़, मैं इस वेबसाइट पे पहले जाता हूँ और देखता हूँ कि शायद कोई सर्वे हो या कोई ईमेल या कोई पब्लिक मीटिंग। ऐसे इस कमरे में कभी कभी वो करते हैं पब्लिक मीटिंग्स। सो इन मीटिंग्स पे, इन कंसल्टेशंस में तुम ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तुम आइडियाज शेयर कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये आइडिया है, अरे हाँ 20 साल पहले मैंने जर्मनी में ये देखा था, हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। सो तुम ऐसी बात कर सकते हो कंसल्टेशंस में। अगर तुम काउंसलर को हर रोज फोन करके ये बताओगे कि मेरे पास नया आइडिया है, शायद वो नहीं उठाएंगे। सो यहाँ पे करो ज्यादा बात, और फिर अगर यहाँ पे नहीं आते फिर तुम काउंसलर को फोन करो या मेयर को फोन करो। ओके, ट्रांजिट के लिए मैं बस एक बात करूंगा आज के लिए, और बस ये है कि सबको अभी आज तक तो मालूम है कि तुमको ट्रांजिट फ्री में मिलता है, सबको 65 प्लस, सबको मालूम है। हर एक सीनियर आपके लाइफ में आपने बताया कि सीनियर्स को सिर्फ बस इसी साल शुरू हुआ है, आई थिंक जुलाई में, ये आईडी के लिए दिखाओ कि तुम 65 प्लस हो, और वो सीनियर्स का फेयर तुम्हारे कार्ड पे डालेंगे बस एक बार। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, तुम बस आईडी दिखाओ, प्रेस्टो कार्ड दिखाओ, वो सीनियर्स पे डालेंगे, और उसके बाद तुम्हारा प्रेस्टो कार्ड कोई ट्रांजिट के लिए फ्री है। कोई भी ट्रांजिट में तुम जाओ। हाँ, सो अगर तुम मिसिसागा में हो, ब्रैम्पटन में हो और ओकविल में हो, इट्स फ्री। अगर तुम टोरंटो में ट्रांसफर करते हो, है ना, सो पहले तुम शायद यहाँ पे शुरू करते हो, फिर एक बस, फिर दूसरी बस तुम टोरंटो में करते हो, वो भी फ्री है। अगर तुम टोरंटो में शुरू करते हो, वहां पे डिफरेंट प्राइस है, मुझे अभी मालूम नहीं है, शायद $1 है, मालूम नहीं है। मगर अगर तुम ट्रांसफर करो टोरंटो से, वो भी फ्री है। ब्रैम्पटन, ओकविल, मिसिसागा, अब हम तीनों के ये 3 शहर बिल्कुल फ्री है, एज लॉन्ग एज तुम प्रेस्टो कार्ड को यूज करो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ शायद पैसा है, फिर तुम $1 दे सकते हो, या नीचे लिखा हुआ है। या अगर तुम्हारे पास प्रेस्टो है सीनियर फेयर के बिना, बहुत महंगा है, $4.25। सो जरूर ये सीनियर्स की फेयर बहुत जरूरी बात है। तुम ट्रांजिट स्टेशन पे जाओ आईडी के साथ और ये सीनियर्स फेयर को डालो अगर तुम 65 प्लस हो। ये भी सेम बात बच्चों के लिए है। अगर तुम 5 से नीचे तुम कोई एडल्ट के साथ ट्रांजिट में फ्री चल सकते हो। नहीं तो तुम 6 से 12 तक तुमको चाइल्ड का पास चाहिए प्रेस्टो कार्ड के ऊपर। सो सेम चीज, तुम एडल्ट के साथ स्क्वायर 1 के सिटी सेंटर टर्मिनल जाओ, प्रेस्टो कार्ड दिखाओ, बच्चों का आईडी दिखाओ, सो शायद पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, जहां पे भी उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, और फिर चाइल्ड का फेयर फ्री मिलेगा 6 साल तक 12 साल तक। तो ये दोनों चीजें।
बहुत जरूरी बात, क्योंकि क्यों पैसा दे ज्यादा, क्यों दे? प्रेस्टो कार्ड हमने ये पहले से बात की है, तुम कहीं पे भी खरीद सकते हो, गो स्टेशन पे खरीद सकते हो, तुम ट्रांसफर कर सकते हो। लोगों को, सब लोगों को यहाँ पे याद है कि ट्रांसफर का टाइम कितना होता है? अगर मैं एक लोकल बस शुरू करता हूँ, मुझे कितना ट्रांसफर मिलता है? ट्रांसफर का मतलब होता है कि तुम कोई भी और बस यूज कर सकते हो मुफ्त में 2 hours लोकल बस के साथ, है ना? 2 घंटों, 2 hours। और अगर मैं गो ट्रांजिट के साथ, गो बस या गो ट्रेन, अगर मैं उसके साथ शुरू करता हूँ, मुझे कितना टाइम मिलता है? अंकल आप मत बताओ, यहां से कोई बताए कितना टाइम मिलता है मुझे ट्रांसफर में? इट्स नॉट 2 hours उससे ज्यादा मिलता है, 3 hours। सो अगर तुम शुरू करते हो लोकल ट्रांजिट के साथ, तुमको 2 hours का ट्रांसफर मिलता है जब तुम शुरू करते हो, उसके बाद 2 घंटों। अगर तुम गो ट्रांजिट के साथ शुरू करते हो, फिर 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है? सो ये क्यों जरूरी है? अगर तुम 65 से कम हो, जैसे मैं हूं, फिर जितना भी टाइम तुम ट्रांजिट पे डालते हो वो बहुत जरूरी है, ताकि मैं फिर से बस यूज कर सकता हूँ मुफ्त में, राइट? सो मुझे 2 घंटे मिलते हैं अगर मैं लोकल बस से शुरू करता हूँ, या 3 घंटों मिलते हैं अगर मैं गो ट्रांजिट। तो उसके साथ में 2 घंटे या 3 घंटों में मैं डिफरेंट चीज कर सकता हूँ। शायद मैं कोई ग्रोसरीज खरीदना चाहता हूँ, शायद मैं कोई पता नहीं क्या, कोई काम, ऐसे कुछ, कोई भी चीज। तुम ट्रांसफर के साथ तुम और चीजें कर सकते हो तुम्हारा प्रेस्टो कार्ड के साथ। सो ये ट्रांसफर, फिर जैसे हमने चाइल्ड फेयर और सीनियर्स फेयर की बात की थी, ट्रांसफर सिर्फ प्रेस्टो कार्ड के ऊपर मिलता है या कागज के साथ। अगर तुम लोकल बस पे हो, फिर वो कागज दे सकते हैं आपको, ये होता है पेपर ट्रांसफर। अच्छा, बस अब 2 स्लाइड्स हैं। हमने ये बात तो की है थोड़ी बहुत। सो अब तो फॉल है, बाहर तो बहुत सुंदर है, लीव्स में हम पैदल चलते हैं, घूमते हैं, मगर आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि सीजन्स के साथ क्या चीजें सेफ्टी के लिए हमको सोचनी चाहिए। सो फॉल सीजन में क्या सोचना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ कि ज्यादा बारिश आती है फॉल में, और ये लीव जो ग्राउंड पे होते हैं, ये स्लिपिंग का हैजर्ड है, ट्रिपिंग का हैजर्ड सकते हो। अगर तुमको बहुत पसंद है ये ट्रेल की जगह, तुम क्रेडिट वैली कंजर्वेशन और टोरंटो एंड रीजन कंजर्वेशन के साथ तुम वॉलंटियर कर सकते हो। ये है हमारी कंजर्वेशन एजेंसीज, जो उनका काम होता है कि जहाँ पे भी कोई रिवर्स या स्ट्रीम्स, जहाँ पे भी कोई पार्क्स या ट्रेल्स होते हैं, वो उनको ठीक से मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, ताकि हम सब एंजॉय कर सकते हैं। सो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तुम वॉलंटियर कर सकते हो, और जरूर मैं सारे लिंक्स आपको भेज दूंगा ताकि तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम ये भी करते हैं नेचर वॉक्स, नेचर हाइक्स, जहाँ पे हम एक सिटी ऑफ मिसिसागा या क्रेडिट वैली कंजर्वेशन का स्टाफ हमारे साथ कोई कहीं मिलते हैं, कोई पार्क में, और हमको बताते हैं कि इन ट्रीज का नाम क्या है, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हम क्या एंजॉय कर सकते हैं। सो ये गाइडेड टूर्स, ये वॉलंटियर इवेंट्स, ये सब तो मुफ्त में ज्वाइन कर सकते हो इन वेबसाइट्स पे cdc.ca और trca.ca। और हर एक शहर ओंटारियो में उनके पास है एक कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो मिसिसागा में है कंजर्वेशन अथॉरिटी, गुएल्फ में भी है, हैमिल्टन में भी है, बेरी में भी है। सो अगर तुम्हारे पास कोई दोस्तों है जो मिसिसागा में नहीं रहते, उनको भी जरूर बताना कि उनके पास यही ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी, और बस ये हो गया हमारा काम आज के लिए। बहुत खुशी से मैं ये बात करता हूँ, और मुश्किल से कभी कभी, कि हम कैसे ध्यान नाल, पैदल, साइकिल और ट्रांजिट हमने तीनों किए थे इस ट्रिप में। हम एक्चुअली एडल्ट्स के साथ, न्यूकमर एडल्ट्स के साथ हम नायग्रा फॉल्स चले गए ट्रेन के ऊपर, बाइसिकल के साथ। बहुत मजा आया था, पहली बार किया था। और अब वो सब उनको पता है कि हम ये भी कर सकते हैं। अगर हम नायग्रा फॉल्स सब तो जाना चाहते हैं ना, न्यूकमर्स के साथ, परिवार के साथ, अब उनको पता है कि हम ट्रांजिट के साथ कर सकते हैं और हम साइकिल के साथ कर सकते हैं बहुत आसानी से। सो ये भी बात सोचना। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की सीनियर्स के लिए। और साइकिलिंग जो है, चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सीनियर्स जो हैं अगर वो फॉल उनको हो गया तो आई थिंक दैट इज नॉट गुड। लेकिन जो बैलेंस बना सकते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो साइकिल चला सकते हैं, वो जरूर चलाएं। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये ध्यान करें कि कभी इससे गिरे नहीं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हमारी ग्रुप फोटोग्राफ राहुल जी के साथ लेंगे। लेडीज चेयर्स के ऊपर बैठेंगी और जेंट्स पीछे खड़े होंगे। तो एक ऐसी ग्रुप फोटोग्राफ हम अपने साइकिलिंग क्लब की लेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलो आ जाओ इधर।